भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेवाड़ दौरे पर पहुंचे, जहां चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इसके बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पहली बार सीपी जोशी ने पुलिस के खिलाफ दिए अपने बयान पर सफाई दी और सफाई देते हुए कहा कि मैंने प्रदेश की पुलिस के लिए नहीं बल्कि जहां घटना घटी वहां की पुलिस के जो कुछ कहा है वो सही कहा। इस दौरान सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर तंज कसे। सीपी जोशी से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर निश्चित तौर पर जो राजनीति में घट रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदर्शन हो रहा हो या फिर दूसरी कोई कहानियां हैं, जिस प्रकार से चल रहा है पूरा सीनियर उसको जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आज जो विधानसभा चुनावों से पहले जो घमासान चल रहा है उसे कैसे देखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव और ये समर शुरू हो चुका है। निर्णय जनता को करना है। कौन कसौटी पर खरा उतरा ये निर्णय जनता करेगी, वो तराजू में तोलेगी। और ये निश्चित है कि पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में हुई, कहीं न कहीं राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई, राजस्थान को अवरुद्ध करने वाला काम हुआ और कुर्सी के खेल ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया और भ्रष्टाचार की दृष्टि में बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार का तांडव मचाने का पीछे कहीं न कहीं लगता है कि लचर कानून व्यवस्था हो गई, किसानों के साथ धोखा हुआ, युवाओं के साथ धोखा। और अभी वर्तमान में तो हम लोग देखें कि पिछले 4 चुनाव में 10 यूनिवर्सिटी में से 7 यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीती, 3 में इंडिपेंडेंट जीते, एनएसयूआई 0 पर रही। जो लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं, उन्होंने क्या कारण है कि चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या लोकतंत्र का गला घोटने काम करते हो, चाहे इमरजेंसी में हो चाहे अभी हो। आज विभाषण विभीषिका दिवस भी देश मना रहा है। किस दंश को झेला है देश के लोगों ने आज़ादी के समय। देश ने यह भी देखा है कि अभी एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने भारत माता की हत्या की बात की। भारत माता की हत्या तो 1947 में आप लोगों ने करती थी, भारत माता के टुकड़े करा दिए। देश को एक करने का, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश को खंडित करने का काम किसने किया? INDI के आगे डॉट लगाकर जो 5 काले धब्बे लगाए हैं, वो धब्बे हटाने का काम राजस्थान की जनता करेगी और कांग्रेस को हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का काम करेगी। हम देखें कि कश्मीर का किस प्रकार से कश्मीर को देश से अलग करने का एक प्रयास किया गया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही धारा 370 को भी हटाया, 35A को भी हटाया और वहाँ रह रहे लोगों को पहली बार आरक्षण मिला। जो लोग वहाँ जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे, वहाँ RTI नहीं था, वहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था, वहाँ बाल विवाह कानून नहीं था। और देश में भारत चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उतने जवान कश्मीर की सुरक्षा को लेकर जवान शहीद हो गए। तो ये थे सीपी जोशी, निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही उन्होंने पुलिस को लेकर के दिए बयान पर भी कहा है कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, लेकिन वहीं की पुलिस के लिए कहा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।